मेरा नाम है योगेंद्र, आपका आगरा किले में हार्दिक स्वागत है। ये लाल किला नहीं है, लाल किला दिल्ली में बना हुआ है। ओके, आप बोलना चाहते हो आगरे का लाल किला बोल सकते हो। आगरा किले को 4 राजाओं ने बनाया। बनाना स्टार्ट किया अकबर ने 1565 में। जोधा अकबर देखा होगा आप लोगों ने कभी। अकबर का बेटा था सलीम, आपने स्टोरी भी सुनी होगी सलीम एंड अनारकली वाली। बचपन का नाम सलीम था। सलीम का बेटा था शाहजहाँ, जिसने ताजमहल बनाया, उसी ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, उसी ने किले में काम कराया। शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब ने इस किले को कम्प्लीट किया 1660 में। पूरे किले को बनने में लगे 95 ईयर्स, 95 साल लगे। जो किले का जो एरिया है वो 94 एकड़ है, 94 एकड़ 2.5 स्क्वायर किलोमीटर। पर हम विजिट करेंगे 25%, 75 है अंडर द आर्मी। मुगल टाइम मुगल आर्मी रहा, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी रहा, अभी इंडियन टाइम इधर का जो पार्ट है वो इंडियन आर्मी का पार्ट है। पहला गेट यहाँ हम लोगों का बॉडी चेकिंग हुआ, यहाँ बैग चेक हुए। उस गेट का नाम था अमर सिंह गेट। अमर सिंह साधन के चीफ कमांडर थे। ये सेकंड गेट है ये। इस गेट का नाम है म्यूजिकल गेट, नौबत खाना ड्रम हाउस गेट। जब भी राजा का एंट्री होगा अंदर म्यूजिक बजेगा, बीच में दासियाँ बैठेंगी, फूल बरसाएंगी। ऊपर आप होल देख सकते हो, इनमें से गर्म तेल गर्म पानी छोड़ा जाता था दुश्मन को रोकने के लिए। ओके, आइए अंदर चलते हैं। आपको पहला गेट नजर नहीं आएगा, कहीं से भी ट्राई कर सकते हो। बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन ये 3 पहले गेट का नाम था अमर सिंह गेट, ये दूसरा गेट इस गेट का नाम है म्यूजिकल गेट, और ये तीसरा गेट है इस गेट का नाम है अकबरी गेट। ये तीनों गेट सीधे नहीं बनाए गए, ये जिग-जैग पैटर्न बनाए गए बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन। कभी भी कोई दुश्मन अटैक करे तो उसको पता ना चले कि मेन गेट है किधर, इसलिए टेढ़े मेढ़े बनाए। जैसे हम सीधे रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो 200 की स्पीड में गाड़ी में सीधा चला जाएगा, और 200 की स्पीड में गाड़ी कभी मुड़ नहीं सकती। घोड़ा फुर्ती से अंदर आएगा, अंदर रास्ते देखेंगे तो ब्रेक लगाने पड़ेंगे। जैसे उसको स्लो किया जाएगा उसको शूट कर जाएगा, इसलिए टेढ़े मेढ़े जिग-जैग डिज़ाइन में बनाया गया। ओके, इस गेट का नाम है अकबरी गेट। तीनों गेट को तोड़ने के बाद कभी यहाँ देखो ये रैम्प बना हुआ है, नज़र आ रहा है आप लोगों को। जब भी कोई दुश्मन ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ऊपर से सामने से बड़े बड़े पत्थर के रोलर बॉल जो ऊपर से छोड़ा करता था, दुश्मन रोलर से धक्के मारेगा तो बचने के लिए साइड में होगा। साइड में दीवारों में दोनों साइड नालियाँ बनी हुई हैं। एक साइड से गर्म तेल और एक से गर्म पानी छोड़ा करते थे, जो दुश्मन के ऊपर गिरेगा तो जलेगा, और जलेगा तो सेंटर में आना पड़ेगा, और सेंटर में आएगा फिर ऊपर से रोलर। कोई भी घोड़ा यहाँ चलेगा, घोड़े नीचे नाल लगाता है, घोड़ा यहाँ साउंड वहाँ, उस समय का सिग्नल इको साउंड। अलग होने के बाद नालियों से गर्म तेल गर्म पानी और सामने से बड़े बड़े पत्थर के रोल। गेट है हमारा, उनसे इधर से यहाँ से हम जाएंगे, पूरा महल विजिट करेंगे, और इस गेट से बाहर निकल। इसमें देख सकते हैं जहांगीर का बाथिंग टब यहाँ लिखा हुआ है। जहांगीर का बाथिंग टब है, इसको जकूजी बोलते हैं। इसका जो वेट है वो 3000 kg है। 3000 किलो में कोई जोड़ नहीं, सिंगल पिलर एक ही पत्थर है। उसकी 3 सीटें अंदर की साइड है, 3 सीटें बाहर की साइड चढ़ने के लिए उतरने के लिए। राजा खुले में नहीं नहाता थे, अकबर महल के अंदर रखा हुआ था। अभी आप लोग देखेंगे बाहर लाए गए। उस समय पूरा सोने का था। ओके, गोल्ड प्लेटेड था, ओपन में नहीं रहता था। ये राजा अकबर महल के अंदर रखा हुआ था। ये गिफ्ट किया उसके मामा मान सिंह ने गोल्ड इन डायमंड से फुल करके। वो साइड में जो एरिया दिख रहा है आपको, डिस्टर्ब एरिया जो एम्प्टी अभी खाली पड़ा हुआ है, उधर अकबर का महल था, जोधा अकबर का। उधर अटैक किया लोकल किंग सूरजमल जाट। 1761 में पहला अटैक हुआ, दूसरा अटैक हुआ 1803 में भाई अंग्रेजों के द्वारा। तो उधर कोई महल नहीं बचा हुआ। जिस महल पे हमने फोटो ली, सामने जो महल बना, इस महल का नाम है जहांगीर महल। ये बनाया अकबर ने अपने बेटे के लिए, सलीम के लिए, और उसको बना के गिफ्ट में दे दिया। इस पे जितना भी कल्चर है टोटली हिंदू कल्चर है, क्योंकि जोधाबाई हिंदू थी। पर गेट का में जब आप घुसो, गेट का पैटर्न वो इस्लामिक पैटर्न है, क्योंकि अकबर मुस्लिम था। अकबर ने एक नया धर्म स्टार्ट किया जिसका नाम था दीन इलाही, सभी धर्मों का मालिक है। जिसका गेट का पैटर्न इस तरीके से है, उसको वाइट फूल बने हुए हिंदू धर्म से। इसका पैटर्न नजर आ रहा है वो इस तरीके से इस्लामिक पैटर्न है, मुस्लिम है। इसको वाइट फूल बने दोनों साइड हिंदू धर्म से। अकबर ने एक नया धर्म स्टार्ट किया, इसका नाम था दीन इलाही। ओके, राजा का जब अंदर एंट्री होगा, अंदर दोनों साइड म्यूजिक बजेगा, बीच में दासी बैठेगा, फूल बरसाएगा, तो एक बार और वेलकम होगा राजा का। फिर आप उधर अपने इंडियन आर्मी रहता है, पैरा फोर्स, उधर जाना अलाउड नहीं है। ये म्यूजिकल गैलरी है, राजा का एंट्री होगा दोनों साइड म्यूजिक बजेगा एंड अनाउंसमेंट होगा। ओके, ये लोग जो बैठे हुए हैं, सलीम का बेडरूम है, ओपन बेडरूम है, कोई भी डोर सिस्टम नहीं होता था। कभी आपने सीरियल मूवी कभी कुछ भी देखा हो तो पर्दों का सिस्टम था, पर्दे थे, पर्दों में गोल्डन डायमंड का वर्क होता था। ये डोर लाया है गवर्नमेंट ने। ओके, उसमें पर्दों का सिस्टम था। सेम टू सेम ऐसे वो बैक साइड बना हुआ है, वो राजा का डाइनिंग हॉल है, उसका बैक साइड में किचन है। और जिस जगह हम खड़े हैं इस हॉल को बोलते हैं डांसिंग हॉल, रंग महल। यहाँ नाच गाना होता था उनके यहाँ पर। जो कोई झरोकों वाले रानी की बैठनी थी, इन झरोकों से बैठकर रानी प्रोग्राम देखा करती थी। जो अकबर था ना,
वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने अपने बेटों को पढ़ाया सलीम को। ये सलीम का लाइब्रेरी रूम है, स्टार्टिंग इधर से एंड अंदर जाके ऑल रूम्स लाइब्रेरी पूरे के पूरे। जो आप देख सकते हो पास में ये हैंडी कार्विंग वर्क है, ये यहाँ से स्टार्ट है पत्थर, वहाँ जाकर कंप्लीट है, पूरा एक सिंगल पीस है। इतना हल्का सा भी डैमेज हो गया तो कारीगर की पूरी मेहनत बेकार। ये भाई गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। ओरिजिनल देखना आपको राजा के टाइम का, तुम लोग ऊपर देखिए वो हाथी की सूट बनी है, उसमें वाइट वाला पेंट हो रहा है, वाइट एंड ब्लू पेंट हो रहा है, वो ओरिजिनल राजा के टाइम का। ओके, इधर भी बना हुआ पेंट हो रहा है हाथी की सूट पर, वो ओरिजिनल, ये बाय गवर्नमेंट। ओके, जो अकबर था ना उसका 3 बीवी था लीगल, तीनों अलग अलग धर्मों से। पहली का नाम है रुकैया बेगम, मुस्लिम बेगम पर्शिया से, जिसको टर्की सुल्ताना बोलते थे। सेकंड थी जोधा बाई, जो हिंदू बेगम थी, राजस्थान से थी। एंड थर्ड वन क्रिश्चियन मरियम, गोवा से। 3 तो लीगल थी एंड इलीगल 350। ओके, उसका बेटा था सलीम, इसका 2 लीगल वाइफ था। पहली का नाम है नूर जहाँ, जिसको सारे यहाँ की रोशन बोलते हैं। सेकंड थी जोध बाई, जोधा बाई अलग है, जोध बाई अलग है। रियल नाम था हरका बाई एंड मान बाई, बाद में टाइटल दिए जाते थे, जोधा बाई, जोध बाई, टाइटल थे उनके। आप अंदर घुसते आपको ठंडा फील हो रहा होगा। जो उस समय का एयर कंडीशन रूम है, समर पैलेस, हिंदी बोलते हैं हवा महल। आइए एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ करोगे, यहाँ से लेके वो देखो गेट दिख रहा है आपको, और 3 रूम एयर कंडीशन रूम। सब लोग इधर आइए, एक और जादू दिखाते हैं आप लोग। उधर आवाज़ आ रही थी आपको दीवारों में से? हाँ। अभी देखो क्या क्या आएगा। देखो सामने खिड़की बना है, आला बना हुआ है ऊपर के। एक खिड़की का नाम है जादू की खिड़की। क्या नाम है? जादू क्या होता है? सामने से बंद है। वो देखो लोग अंदर खड़े हुए ना, उधर से जाके मैं कुछ भी फेंकूँगा, मोबाइल, पैसा, गॉगल्स, बोतल, छाता, सब कुछ आपके पास आ जाएगा इसी खिड़की से। इसलिए बोलते हैं जादू खिड़की। कैसे आएगा? आप लोग अंदर आइए, अंदर से दिखा दो इस खिड़की। राजा के तो लाइट तो था नहीं, एसी नहीं था, कूलर नहीं था, कैसे हवा को नीचे लाया जाए? तो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया इस स्टिक से हवा नीचे, इससे क्रॉस वेंटिलेशन, उस समय का नेचुरल। तो उधर हम लोगों ने देखे लाल पत्थर के महल, वो बनाया अकबर एंड जहांगीर ने। और हम देखने जा रहे हैं वाइट मार्बल, ये बनाया शाहजहां ने। शाहजहां महल बने, डोली की पालकी, देखो डोली डिज़ाइन में महल बना हुआ है, पूरा सोने का था। इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे। जिसका टाइम है सबने अपने टाइम पर लूटा, जाट, मराठास एंड अंग्रेज, नादिर शाह, जिसका टाइम है सबने लूटा अपने टाइम पर। ओके, तो पहले सोने का था, अभी पीतल का है। इस महल का नाम है रोशनारा महल। इतना छोटा महल नहीं होता था, 2 मंजिल नीचे तक बना हुआ है। जैसे अभी हमको गर्मी लग रही है ना, बेसमेंट ठंडा होगा इस समय, और गर्मियों में बेसमेंट में रहते थे, सर्दियों धूप अच्छी लगती तो ऊपर, अकॉर्डिंग टू मौसम। क्लाइमेट अच्छा तो ऊपर, क्लाइमेट गंदा है ना, क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो नीचे रहते थे वो लोग। ओके, इस महल का नाम है रोशनारा महल। ऐसा सेकंड डोली है, अदर साइड अदर बेटी। आइए अंदर से ताजमहल नहीं लो, यहाँ 3 लेयर प्रोटेक्शन है। आप लोग ताजमहल देख कर आएंगे, जाओगे देखने? अब जाएंगे, कल जाएंगे। ताजमहल में शाहजहां मुमताज़ की कब्र बनी है, मकबरा है, मरने के बाद बनाया, मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया गया। और जिस जगह हम खड़े हैं अभी, ये शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम है, ये लिविंग पार्ट है। इस महल का नाम है खास महल। खास क्या था? पेंटिंग नज़र आ रही है आपको काली काली, ये पूरा महल सोने और हीरे का था, गोल्ड डायमंड का महल था। ये सब कुछ जला जला के निकाला के इसलिए काला पड़ा हुआ है। तो उस समय का सोना दिखाते हैं। ऊपर देखिए आप लोग, ऊपर सोना नजर आएगा, पीला वाला फूल दिख रहा है, और इनको पता लगा पीला पीला प्योर सोना है, राजा के टाइम का, 450 साल पुराना। वो कुरचले ना रहता है, वो कुरचले रह गए। यहाँ भी मिल कि सब जला जला के निकल गया। इस महल का नाम है खास महल, शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम। नजर आ रहे हैं आप लोगों को? इस गार्डन का नाम है अंगूरी बाग। क्या नाम है? अंगूरी बाग। उस समय अंगूर का बाग था, अंगूर की बेल लगी हुई है। यहाँ की मिट्टी में कभी अंगूर नहीं होते। उस समय कश्मीर और नासिक की रोड फेमस है, 2 जगह से मिट्टी मंगाई, जब जाके अंगूर उगा, उसका बना वाइन, वो राजा महाराज लोग पिया करते थे। और इस्लाम में दारू पीना गुनाह है, हराम है, बट वो राजा थे, राजा इंजॉय के लिए सब पिया करते थे। जितने भी राजा थे सबकी 300-400 बीवी थी इलीगल। कहाँ रहती थी? उनके रूम में। इट्स कॉल्ड हरम। ये हरम है, इलीगल फ्लाई रूम, ऊपर नीचे अंडरग्राउंड। आपने कभी जोधा पर मूवी देखना, उधर ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय दिखाए कबूतर आते हुए, तलवारबाजी वाला एक गाना भी शूट हुआ है, कहने को जश्न बाहर आए, सेम टू सेम ऐसा शूट आमिर बना हुआ राजस्थान में, जोधा बाई के मायके। ये शाहजहां की बड़ी बेटी, इसका नाम है जहानारा। ओके, एक बेटी की डोली उधर थी, उसका नाम था रोशनारा, इसका बेटी का नाम है जहानारा। शाहजहां मुमताज़ के
14 बच्चे थे। ओके, 20 साल की उम्र में शादी हुई मुमताज़ की और 39 की एज में डेथ हो गई। 19 साल के गैप के अंदर 14 बच्चे, तो टू मच प्रोसेस हो रहा है कि मुमताज़ सर्वाइव नहीं कर सकी। 14 बच्चे को जन्म देते डिलीवरी टाइम में मुमताज़ की डेथ हो गई। 8 बच्चे बचपन में मर गए। 6 बच्चे सर्वाइव कर सके, 4 लड़के 2 लड़के। लड़कियों के नाम थे रोशन आरा और इसका नाम था जहान आरा। 4 लड़के थे दारा सिको, मुराद, सात सुजा एंड औरंगजेब। औरंगजेब को राजा बनना था तो गद्दी के लिए 3 बड़े भाइयों को मार दिया और अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। यहाँ का मेन पार्ट है शाहजहां की जेल। शाहजहां को जेल क्यों हुई? क्योंकि वो एक और ताजमहल बनाना चाहता था, काला ताजमहल। काला ही क्यों? अभी हम लोग धूप में खड़े होंगे, हमारी जो परछाई है वो काली बनेगी। तो वाइट ताजमहल बेगम के लिए और ब्लैक ताजमहल खुद के लिए कि मैं तेरी परछाई बनी। जैसे उनके बेटे को पता औरंगजेब को कि एक और ताजमहल और ज़्यादा पैसा खर्च कैसे रोका, तो अपने फादर को जेल में डाला। शाहजहां की जेल दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल है, 5 स्टार होटल जैसी जेल है। कैसी जेल है? 5 स्टार होटल, लाइक नज़र बंद, घर के अंदर कैद थे। जैसे अभी हम कोविड में था ना, कोरोना में घर के अंदर कैद, ऐसी शाहजहां घर के अंदर कैद था, नज़र बंद। उस बिल्डिंग का नाम है मुसम्मन बुर्ज। ओके, उम्र कैद हुई थी बट 8 साल जेल के अंदर जी पाया। 1658 में उसको अरेस्ट किया उसके बेटे के द्वारा और 1666 में उसकी डेथ हो गई। ओके, तो जब तक ये जेल में जिया तो उम्र कैद हुई थी। एंड शाहजहां जब बुढ़ा हो गया तो आई से वीक हो गई, दूर का दिखता नहीं था, छत में चलते नहीं थे। हीरे से ताजमहल देखा करता था, बट हीरे से हम जब ताजमहल देखेंगे तो 8-10 ताजमहल जमेंगे, रिफ्लेक्शन करेगा। हीरे को घिसवाएगा जो मैग्नीफाइड ग्लास बनाएगा, तो उससे ताजमहल देखा था। आइए जेल दिखाते हैं। जेल है भैया, लग्जरी जेल, क्योंकि शाहजहां को घर के अंदर कर रखा नज़रबंद हाउस अरेस्ट। इस बिल्डिंग का नाम है मुसम्मन बुर्ज, इंग्लिश बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज। शाहजहां की एक ही इच्छा थी, कहीं भी रखा जाए ताजमहल नजर आए। देखो मेरी फिंगर से ताजमहल दिखेगा। एंड शाहजहां यहाँ बैठे बैठे बोर ना हो, तो उस समय कोई वीडियो गेम नहीं था, तो उस समय का गेम देखिए आप लोग। आपने कभी महाभारत देखा होगा, गेम होता है चौसर, ये लूडो, चेस, चौपड़, हर जगह अलग अलग नाम था। तो उस समय गोटियाँ नहीं होती थी, अपनी दासियों खड़ा करता, लेडीज़ों को बॉक्सों के अंदर एक फौरा लगा हुआ है। राजा के सर पर लाइट नहीं था, मोटर्स नहीं था, फिर भी फाउंटेन चलता था बिना लाइट बिना मोटर के। कैसे चलेगा? ऊपर देखिए वाटर टैंक, जैसे आपके यहाँ नल चलता है, टंकी ऊपर नल नीचे, ग्रेविटी फोर्स का यूज़ किया गया है। इस पर जो आप पेंटिंग देख रहे हो, जो आपको पेंटिंग नज़र आ रही है, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ना कोई कलर है। इस वर्क को बोलते हैं इल्लेवर, पचकारी वर्क। इधर देखिए पत्थर को कट किया गया है और इसमें दूसरा पत्थर डाला गया है। जो ऑरेंज वाला पत्थर आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं कॉर्नेलियन, हिंदी में बोलते हैं मोगा। ये 4000 रुपये का एक है। लोगों को तो महंगा पत्थर है, लोगों ने निकालना चालू किया, इसलिए रोक लगी है। 20 साल पहले शाहजहां की जेल खुली हुई थी, लोगों ने बिल्डिंग आके डैमेज की, इसलिए रोक लगी हुई है। इन पत्थरों पे जब चांद की रोशनी पड़ेगी सब चमकेंगे। ऊपर देखिए रेड वाला लगा है, वो कोरल है, वो ईरान से। इस पर जो ग्रीन जेड है वो चाइना से। ऐसे जो ब्लू वाला लगा है लेपियो अफगानिस्तान से है। जो ब्लैक वाला देख रहे हो ब्लैक ऑनेक्स से, बेल्जियम से, यूरोप से। ये छोटा सा पत्थर 4000 रुपये का एक है। लोगों को तब तो महंगा पता है, कच्चा पत्थर लोगों ने निकालना चालू किया। इसकी खासियत क्या है? इस पर कभी चांद की रोशनी पड़ेगी, ये पत्थर सब चमकेंगे। ओके, चांद की रोशनी से नहीं, सूरज की रोशनी से नहीं। भाई मैं चमका के दिखाता हूँ। हम लोग ये सामने बना हुआ पार्लियामेंट, इट्स कॉल्ड दीवान खास लोगों के लिए राजा मंत्रियों का मीटिंग हॉल, संसद भवन, राज्यसभा। जब मौसम खराब होता था, बारिश हो रही है, धूप तेज हो तो मीटिंग अंदर होगा। जब मौसम अच्छा है, गुलाबी मौसम की मीटिंग बाहर हो रही है। राजा का सिंहासन है, इस तख्त का नाम है जहांगीर तख्त, थ्रोन ऑफ जहांगीर। जो काला वाला पत्थर देख रहे हो, इस पत्थर का नाम है कसौटी पत्थर। कभी नाम सुना आप लोगों ने? इस पत्थर से सोना चेक होता है। इस पर एक खाते कसौटी पे एक खड़ा होता है, तो इस पर आप सोना जब बिगड़ोगे तो साइन करेगा, असली है नकली है। ये इंडिया का नहीं है, बेल्जियम से लाया गया। बेल्जियम से इलाहाबाद में सिंगल पीस करने को अगर लाया गया, पर देखो टूट चुका है। 1803 में अंग्रेजों टक्के तोप पे बोला, यहाँ टकराया, बाउंस किया और वो देखो दीवार में होल हो रहा है लास्ट कॉर्नर पर, दिख रहा है। एक अटैक में ऊपर सोने से सबको टूटा, ये क्रैक भी हो गया। 20 साल पहले खुला हुआ था, लोगों ने इस पर भी नाम लिखना चालू कर दिया, इसलिए रोक लगा हुआ। और शाही हमाम, शाही मीन्स रॉयल, हमाम मीन्स बाथरूम, टर्किश बाथ और वाटर सप्लाई सिस्टम। ओके, पानी का जो सप्लाई था वो यहीं से था। और जो नीचे आप रूम देख रहे हो, उधर मार्केट लगता था, मीना बाजार, रानियों के लिए। रानियों को कोई तकलीफ ना हो तो बाहर से बाहर उठवा कर अंदर लाया था। महीने में 2 टाइम लगता था, फ्राइडे। ओके, एंड जो ऊपर वाला रूम है वो अकाउंट ऑफिस है, उधर पैसा काउंट होता दिख रहा था। यमुना नदी,
रोड एंड ताजमहल। जो आंखों का रेटिना था वो चारों फैला होता है डिवाइड। अभी हम यहाँ खड़े ओनली ताजमहल दिख रहा है, 1.5 मीटर गैप था वो नहीं दिख रहा। अभी आंखें और रेटिना एक जगह केंद्र है इसलिए बड़ा दिख रहा है। ओके, अंदर एक मस्जिद है, नगीना मस्जिद, जो शाहजहां ने बनाया 1635 में रानियों के लिए। ओके, इस्लाम में लेडीज़ का एक दायरा होता है, उससे आगे नहीं जाएंगी। ये पहली मस्जिद जो स्पेशली लेडीज़ के लिए बनाया गया। ओके, आप चाहो तो देखकर आ सकते हो अंदर से। एंड जाली लगी है ना, उधर पैसा छपता था, मनी प्रिंट होता टकसाल। उस समय सोने चांदी की असरफियाँ छपती थी। उसी के अकाउंट ऑफिस है, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड रूम। ये है दीवाने आम जनता का दरबार, उस समय का सुप्रीम कोर्ट, जनता दरबार। ओके, राजा ऊपर, नीचे मंत्री, जनता बाहर। जो फरियाद लाएगा उनको अंदर लाया जाएगा, राजा फरियाद सुनेगा और सुने उसको यहाँ न्याय दिया जाएगा। बट इसकी भी खासियत है, इसमें जो खम्भे लगे ना, टोटल 64 खम्भे, 64 पिलर है। आप ऐसे देखोगे इन खम्भों को तो एक ही रूम में नज़र आएंगे, एक के पीछे एक। ऐसे खड़े होगा तो ऐसे भी एक के पीछे एक नज़र आएगा। देखिए मैं तिरछा खड़ा हूँ तो तिरछा भी एक के पीछे एक नज़र आएगा। हर एंगल से राजा बैठा नज़र आएगा, कहीं से भी राजा ब्लॉक नहीं होगा। ओके, आप ये आर्च देख सकते हो, मेहराब दिख रहा है। आप पहले वाला मेहराब देखिए, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, सब बड़े नज़र होते बड़े होते जा रहे हैं। ये आँखें धोखा दे रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, सब इक्वल है। इसी का व्यू 3D हो जाएगा, जाना 3D पर तो 450 साल पहले से दिया है। कभी आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो वहाँ ऋतिक रोशन, असुर राय दिखा है, वहाँ ऋतिक रोशन बैठा हुआ दिखा है मूवी में। यहाँ बीरबल खड़ा होता है, 50 करोड़ की सजा मांगता है, सामने गाना शूट हुआ है। ऐसा सेट होना है मुंबई में। ओके, यहाँ शूटिंग कभी नहीं हुआ। ओके, पीछे एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। मोती जैसा खूबसूरत, वो आर्मी के अंडर में उधर जाने अलाउड। हमने जो भी देखा, जितना भी देखा, सब कुछ राजा के बारे में देखा। वो देखिए बीच में एक समाधि बना हुआ है, ग्रेव दिख रहा है समाधि, वो समाधि अंग्रेज का है। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने शासन किया इंडिया पर। 1857 में इंडिया का पहला रिवोल्ट हुआ, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे, सिपाही विद्रोह, 1857 की क्रांति। क्यों हुआ? जो बंदूक की गोली थी उसमें शुगर की चर्बी, गाय की चर्बी थी। ब्राह्मण, जो हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण होते हैं वो प्याज लहसुन तक नहीं खाते, मांस मच्छी बहुत दूर की बात है। और इस्लाम में शुगर हराम है। तो उसने अपने सीनियर से बोला कि ऐसा है, मैं ब्राह्मण मुँह से ओपन नहीं कर सकता। उनके सीनियर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उसने मुँह से ओपन किया, उसका धर्म भ्रष्ट हुआ, उसको पता लगा कि था, तो उसने अपनी आर्मी क्लब अगेंस्ट रिवोल्ट किया वेस्ट बंगाल से। ओके, वेस्ट बंगाल में जगह बैरकपुर, बैरकपुर से स्टार्ट हुई, यूपी में जगह मेरठ, वहाँ तक आ गया था। यहाँ के क्रांतिकारी लोगों ने किले को घेर लिया था। किले पर जब घेरा गया तो सप्लाई कट हो गया, ना अंदर खाना है ना पानी, अंदर हार्ट अटैक आ गया। इसको एक बीमारी हो गई थी। अभी हम लोगों ने एक बीमारी देखी जो पूरे वर्ल्ड में फैली थी, कोविड देखा 200 साल पहले एक बीमारी, इसका नाम था कॉलेरा। इसको कॉलेरा हो गया था उस समय, हैजा की बीमारी। तो उस समय रिवोल्ट हो गया, टेंशन हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। बाहर कैसे लेकर जाए? बाहर हम लेकर जाएंगे तो गेट खोलना पड़ेगा, और बाहर किले को चारों ओर से क्रांतिकारी लोगों ने घेर रखा था। ओके, इसलिए इसको यहीं दफना है। इसका नाम है जॉन रसल काल्विन। 1807 में इसका जन्म हुआ और 1857 में उल्टे मारा गया। देखिए यहाँ से पिलर सब तिरछे हो गए, हर एंगल से राजा क्लियर नजर आया, कहीं से भी राजा ब्लॉक नहीं होगा। आर्च का जो व्यू ऊपर का वो 3D इफेक्ट है, 3 डायमेंशनल। जो आज आया वो 450 साल पहले, जो भी आएगा राजा को सैल्यूट करेगा, उसके बाद एंट्री होगा, फुल प्रोटेक्ट। देखिए हम वहाँ सामने से आए थे, यूँ करके टर्न लिया, पूरे महल विजिट किया और उस गेट पर आ गए, यहाँ एग्जिट हो गए। ये एग्जिट गेट है, अब सीधा नीचे उतरना है आपको।